नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 9 अगस्त वार शनिवार। आज श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इसके अलावा आज रक्षाबंधन भी है। तो रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन प्रकाश, आनंद और अनंत सफलता से भरा रहे। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। धराली में आपदा, 100 से 150 लोग दबे होने की आशंका। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा का आज चौथा दिन है। अभी भी 100 से 150 लोग लापता हैं। वे मलबे में दबे हो सकते हैं। पूरी तरह से रेस्क्यू शुरू होने में 4 दिन का समय और लग सकता है। धराली के एसीए कर्मी 20 से 50 फीट तक मलबा फैला है। इसे हटाने के लिए सिर्फ 3 जेसीबी मशीनें लगी है। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग उपकरण और बड़ी मशीनें चाहिए, लेकिन ये सभी 60 किमी दूर भटवाड़ी में रास्ता ना खुलने की वजह से 2 दिन से अटका हुआ है। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक एक ही सड़क है जो धराली से गुजरती है। हर्सिल से धराली की 3 किमी सड़क 4 जगह पर 100 से 150 मीटर तक खत्म हो चुकी है। भटवाड़ी से हर्सिल तक 3 जगह लैंडस्लाइड और एक पुल टूटा है। ऐसे में धराली तक सड़क खुलने में 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को 200 नए हल्के हेलीकॉप्टर मिलेंगे। सेना को 120 और वायुसेना को 80। पुराने चेतक और चीता हेलीकॉप्टर रिटायर होंगे। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स अपने पुराने चेतक और चीता हेलीकॉप्टर को हटाकर करीब 200 नए हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि आरएफआई जारी किया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इनकम टैक्स बिल 2025 वापस ले लिया है। बिल का नया वर्जन 11 अगस्त को सदन में रखा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 वापस लेने का प्रस्ताव रखा था। सदन की मंजूरी के बाद इसे वापस ले लिया गया। राहुल गांधी ने कहा, मोदी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने, 25 सीट 35,000 या कम अंतर से जीते। इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे तो वो साबित करेंगे। 2024 में 2 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी। ये 2020 की तुलना में 2.5 गुना। केंद्र ने लोकसभा में पिछले 5 साल के आंकड़े दिए। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि साल 2024 में 2 लाख से भी ज्यादा भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। कीर्ति सिंह ने कहा कि नागरिकता छोड़ने के कारण व्यक्तिगत होते हैं और यह वही व्यक्ति जानता है जिसने ये फैसला लिया हो। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है। ट्रंप टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी और पुतिन ने भारत रूस संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। पहला मंदिर जहां 24 घंटे शिवलिंग पर बहेगी गंगा धारा। कुरुक्षेत्र के 1000 साल पुराने संगमेश्वर महादेव मंदिर अरुणाई में अब शिवलिंग पर 24 घंटे गंगा जल की धार बहेगी। सावन के आखिरी दिन शुक्रवार को यह व्यवस्था शुरू हो गई। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी भगवान को गंगा जल अर्पित कर सकेंगे। इसके लिए मंदिर मॉडर्न टैंक सिस्टम लगाया गया है। इस सिस्टम में 1500 लीटर के 2 टैंक मंदिर के द्वार पर फिट किए गए हैं। चीन ने भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ की निंदा की। कहा, हम इसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ भारत से ट्रेड डील पर बातचीत नहीं करेंगे। ट्रंप। चीन ने भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ की निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने गुरुवार को इसे टैरिफ का दुरुपयोग करार दिया। हमास इजरायली बंधकों को रिहा करने को तैयार। नेतन्याहू के गाजा पर कब्जा करने के प्लान पर बोला, यह पिकनिक नहीं, भारी कीमत चुकानी होगी। ट्रंप आर्मेनिया अजरबैजान के बीच 37 साल पुरानी जंग खत्म कराएंगे। दोनों देशों के नेताओं से आज मुलाकात। अब तक 6 जंग रुकवाने का दावा। पाकिस्तान बांग्लादेश पर मेहरबान ट्रंप। टैरिफ 20% से ज्यादा नहीं। भारत ब्राजील पर 50% टैरिफ की मार। चीन की जीडीपी 1% गिरने का खतरा। दुनिया भर के देशों को टैरिफ से डरा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के 2 पड़ोसी देशों पर खासे मेहरबान हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान पर 19% तो बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ब्राजीली राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बातचीत की। कहा, ट्रंप से नहीं, मोदी से बात करूंगा। नेतन्याहू ने टैरिफ पर भारत का समर्थन किया। पंजाब में घग्गर उफान पर, ब्यास में बढ़ रहा जलस्तर। भाखड़ा पोंग थीन डैम में जलस्तर 70% से ज्यादा। बाढ़ का खतरा बढ़ा। पठानकोट रूपनगर में हल्की बरसात। हरियाणा में यमुना में नहाने गए 2 युवक बहे। 3 जिलों में 4 लाशें मिली। घग्गर और सोम नदी उफान पर, नजदीकी इलाकों में अलर्ट। हरियाणा में शुक्रवार को झज्जर समेत कुछ जिलों में हल्की बारिश। वहीं देखिए,
यूपी में इस सीजन का मानसून मेहरबान है। लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर है। अमरोहा में 3 दिन लगातार बारिश के बाद एक बाइक सवार पर जर्जर मकान ढह गया। हादसे में युवक गंभीर घायल हो गया। यूपी के 24 जिलों में बाढ़, 1245 गांव पानी में। बारिश से झारखंड में 431, हिमाचल में 202 लोगों की मौत, बिहार में 230 स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत 10 शहरों में शुक्रवार को तेज बारिश जारी है। लखनऊ में लगातार बारिश का आज 7वां दिन है। वाराणसी बिजनौर में 12वीं तक, लखनऊ जौनपुर में 8वीं तक स्कूल बंद है। राज्य के 24 जिलों में 1245 गांव बाढ़ की चपेट में है। अब तक 360 मकान ढह चुके हैं। वहीं देखिए एमपी में 7 दिन से थमा बारिश का दौर, अब तक 28.7 इंच दर्ज। ग्वालियर में सबसे ज्यादा, इंदौर उज्जैन की तस्वीरें ठीक नहीं। एमपी में पिछले 7 दिन से तेज बारिश का दौर थमा हुआ है। किसी भी जिले में तेज पानी नहीं गिरा। इससे गर्मी का असर बढ़ गया। गुरुवार को 10 से ज्यादा जिलों में दिन का पारा 34 डिग्री के पार पहुंच गया। ऐसा ही दौर शुक्रवार को भी बना रहा। शिमला में बादल फटा, ऑफिस की छत पर गिरा पेड़। चंडीगढ़ हाईवे 40 घंटे के बाद बहाल, खतरा बरकरार, अब तक 199 लोगों की मौत। उज्ज्वला सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी। एलपीजी पर नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ देगी सरकार। एलपीजी सिलेंडर को सब्सिडी में बेचने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को सरकार 30,000 करोड़ देगी। यह राशि कंपनियों को 12 किस्तों में दी जाएगी। इसके अलावा उज्ज्वला योजना की सब्सिडी जारी रखने के लिए 12,000 करोड़ भी मंजूर किए गए हैं। कल यानी 8 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। टाटा मोटर्स का मुनाफा 30% घटकर 3,924 करोड़। पहली तिमाही में रेवेन्यू 2.5% घटा। कंपनी का शेयर एक साल में 40% गिरा। सोना 1,01,406 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। गोल्ड का दाम आज 703 रुपए बढ़ा। इस साल अब तक 25,244 महंगा हुआ सोना। बच्चों को सुसाइड नोट लिखना सिखा रहा है चैट जीपीटी। 13 साल के बच्चे के लिए शराब पार्टी का प्लान बनाया। दुनिया की 10% आबादी इस्तेमाल कर रही है चैट जीपीटी। ओपन एआई का चैट जीपीटी 13 साल के बच्चे को सुसाइड नोट लिखने में मदद कर रहा है। एक नई स्टडी में यह पता चला है कि चैट जीपीटी बच्चों को नशे करने के तरीके भी बता रहा है। रिसर्च में पाया गया कि एआई टूल कई तरह से टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सेंसेक्स 4 महीने के बाद 80,000 के नीचे आया। आज 765 अंक गिरा। निफ्टी भी 246 अंक फिसला। ऑटो और आईटी के शेयर्स टूटे। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 250 पदों पर भर्ती। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वेल्थ मैनेजर के 250 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट unionbankofIndia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तमिलनाडु कोऑपरेटिव बैंक में 2500 से ज्यादा पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड की ओर से स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।